तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 4 का इंग्लिश का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 2 अलोंग द येलो ब्रिक रोड। ठीक है, चलिए हम चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। वन सनी मॉर्निंग डॉर्थी एंड स्केरक्रो केम बाय अ ब्यूटीफुल क्लियर वाटर स्प्रिंग। एक सनी मॉर्निंग में डॉर्थी और स्केरक्रो आए ब्यूटीफुल क्लियर वाटर स्प्रिंग में। वो आए अ पूल क्रिएटेड बाय फ्रेश रनिंग वाटर। डॉर्थी बाथ, drank and ate a light breakfast there while स्केरक्रो looked on thoughtfully। डॉर्थी जो है वो बात कर लेती है, पानी पी लेती है, खाना खा लेती है, हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लेती है। स्क्रू जो है वो उसको थॉटफुली देखने लगता है, थिंकिंग केयरफुली एंड क्वालिटली। वॉचिंग हर ही said it must be troublesome to be made of flesh। उधर देखो, वो कहा it must be troublesome something that causes worry, कुछ जो वरी चिंता से दिखाई दे रहा है। You must always worry about where to sleep, eat and drink। ये कहने लगता तुम हर बार स्लीप, ईट और ड्रिंक की चिंता करती रहती हो। However, you also have brains and it must be wonderful to able to think properly। आपके पास से ब्रेन होगा प्रॉपरली सोचने के लिए। डॉर्थी स्माइल्ड एंड वॉज अबाउट टू रिप्लाई व्हेन सडनली शी हर्ड अ डीप ग्रोन फ्रॉम समवेयर नियर बाय। डॉर्थी छोटा सा स्माइल एक करती है और रिप्लाई करती है, फिर ऐसे करके सडनली डीप गहरा ग्रोन मतलब होता है अ लॉन्ग डीप साउंड मेड बिकॉज ऑफ पेन। दर्द से करहा वाला साउंड आमने सामने से आ रहा है। What was that? She asked surprised। वो सरप्राइज्ड होके बोली, वो क्या है? I don't know but we can go and see said स्क्रू। स्क्रू जो है वो कहता है, मुझे नहीं पता, हमें लगता है कि हमें जाके देखना है। Soon they heard another groan। फिर उसे another दूसरा ग्रोन आवाज सुनाई दिया। The sound seemed to come from behind। वो साउंड जो है सामने से ही आ रहा था। They walked towards the forest and suddenly discovered something shining in the sunlight between the trees। वो फॉरेस्ट में आ जाते हैं और डिस्कवर्ड फाउंड समथिंग सडनली और बाय चेंज, कुछ अलग सा, समथिंग शाइनिंग कुछ चमक रहा, इन द सनलाइट से पेड़ के बीचों बीच। दे केम क्लोजर टू द स्पॉट एंड फाउंड इट वॉज अ मैन मेड इंटरली ऑफ टीन विथ एन एक्सी इन हिज हैंड। वो पूरा बना हुआ था इंसान टीन से। हिज हेड, आर्म्स एंड लेग्स वेयर फाइटेड टू द बॉडी बट ही स्टूड एज इफ he could not stir at all। stir मतलब मूव, वो मूव नहीं कर सकता। डॉर्थी एंड स्केरक्रो looked at him amazed। वो उसको अमेज्ड होके देख रहे थे। So it was you who was growing। वो कहने लगे, डॉर्थी एकदम एक्सक्लेम्डली कहने लगी, ओ जो दर्द से करहा रहा था वो तुम हो। Yes, cried Tin Man। टीन मैन जो है वो क्राई करता है। I've been growing for more than a year now। ये कहने लगा, मैं बहुत ईयर तक ग्रोइंग कर रहा था, बहुत आवाज़ लगा रहा था। But no one has heard me or come to my help। कोई मेरे लिए नहीं आया था मेरा मदद के लिए। What can I do for you? ये दोनों कह रहे थे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। डॉर्थी asked softly। डॉर्थी सॉफ्टली धीरे से पूछती है। For she was moved by his sad voice। वो जो अपना दुखी वॉइस से मूव हो सकता है। Flood pity for।
You could get an oil can and oil my joints. ये कहने लगा टीन मैन कि तुम मेरे लिए ऑयल लेके आओ और मेरे जॉइंट्स में डाल दो. जॉइंट्स पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का पार्ट वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर, जहाँ पे दो बोन्स एक साथ जॉइंट हुए रहते हैं. दैट हेल्प अस मूव और बेंड, वो जो क्या करते हैं हमें हेल्प करते हैं मूव करने में और बेंड करने में. आंसर टीन मैन ऐसा आंसर दिया. दे आर रस्ड सो बैडली, वो रस्ड हो गए बहुत बैडली. रस्ट मतलब होता है डैमेज बाय अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस. रेडिश ब्राउन सब्सटेंस मतलब होता है जो जंग लग जाना. फॉर्म्ड बाय द इफेक्ट ऑफ एयर और वाटर ऑन मेटल, मेटल में जब पानी और वाटर जो है ना एयर वो जब लग जाता है तो वहाँ पे जंग लग जाता है. तो बहुत ही ज़्यादा जंग लग चुका था. I can't move them at all, मैं नहीं चल सकता. If I am well oiled, I shall be all right again. अगर हमें तेल मिल गया तो मैं आपको पहले जैसा कर दूंगी. He pointed to a hut at the edge of the forest and added, वो ये टीन मैन कहने लगा कि ये जंगल के अंत में एक छोटा सा हट है. You will find an oil can on my cottage shelf. ये कहने लगा तुम मेरे कॉटेज वाला जो शेल्फ है वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा ऑयल का कैन. Dorothy rushed off immediately and returned shortly with the can. वो कैन लेकर आ गई डॉर्थी. She then asked where should I start. ये कहने लगी मैं कहाँ से शुरू करूँ तेल डालना. ऑयल माई नेक फर्स्ट said टीन मैन. टीन मैन कहने लगा कि ऑयल तुम मेरे गले में पहले दो. As Dorothy began oiling it, Screw held his tin head and moved it gently from side to side till it walked freely. जब डॉर्थी उसमें तेल दे रही थी उसके नेक में तो स्क्रू जो है वो मूव करने के लिए जेंटली उसका हेड को ये कर ताकि वो वर्क कर पाए फ्रीली. टीन मैन नाउ गेव अ साइट ऑफ रिलाइफ. टीन मैन जो है वी गेव साइट रिलाइफ सडनली फेल्ट हैप्पी व्हेन द सर्फिंग एंडेड. जब उसको दर्द हो रहा था उससे वो जब फ्री हो गए तो उससे बहुत खुशी हुई. दिस इज़ ग्रेट कम्फर्ट ही सेड. ये कहने लगा कि ये बहुत सुंदर ग्रेट अच्छा सा कम्फर्ट है. आफ्टर दिस इफ़ यू ऑयल द जॉइंट्स ऑफ माई लेग्स आई शैल बी एबल टू वॉक अगेन. ये कहने लगा अगर तुम मेरे लेग्स में पैर में दे दोगे ऑयल तो मैं चल सकूँगा फिर से. सो डॉर्थी एंड स्केयर क्रो ऑयल्ड हिज लेग्स टिल दे मूव्ड ईजली. फिर वो ऑयल दे दिए उनके लेग में ताकि वो चल पाए ईजली. टीन मैन फेल्ट ग्रेटफुल. टीन मैन जो वो ग्रेटफुल हो गए. ग्रेटफुल मतलब विंग थैंकफुल फॉर समवन्स हेल्प, किसी की मदद से थैंकफुल थैंक यू. एंड पोलाइटली थैंक्ड देम फॉर देयर हेल्प. उनके हेल्प के लिए उन्हें पोलाइटली थैंक भी कर दिया. आई माइट हैव स्टूड हेयर फॉर एवर इफ़ यू hadn't come alone, he said. So you certainly have saved my life. How did you happen to be here? ये कहने लगा कि तुम लोग यहाँ पे आए हो, तुम लोग अपनी जान से बचाओगे तो मैं तुम लोग का हेल्प करूँगा, तुम्हें रख लूँगा कुछ दिन के लिए. Dorothy replied, we are on your way to the Emerald City to see the Great Oz. ये कहने लगी कि हम लोग यहाँ पे आए थे अपने लिए अपने से. द येलो ब्रिक रोड लेड अस टू दिस प्लेस. ये कहने लगे इमराइट सिटी में ये येलो ब्रिक का रोड था इसीलिए हम आए हैं. वाई डू यू विश टू सी ऑज एज टीन मैन आस्क्ड टीन मैन. टीन मैन पूछने लगा तुम्हें विश क्यों है ऑज जाने के लिए. I want him to send me back to Kansas and Screw wants us to gift him some brains, she said.
वो कहने लगे मुझे फिर से कनास जाना है और स्क्रू चाहता था कि ऑज को गिफ्ट दे, उसका ब्रेन दे दे। टिन मैन थॉट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड सेड, वो कुछ देर टिन मैन सोचने लगा और कहा, डू यू सपोज ऑज कुड गिव मी अ हार्ट? ये कहने लगा ऐसी बात है तो वो मुझे क्या दिल दे सकता है? ये कहने लगा मुझे ब्रेन, ये कहता है कि मुझे दिल। तो अब यहाँ पे होता है आई गाइस सो आंसर डॉर्थी, इट वुड बी एज इजली एज टू गिव द स्क्रूज ब्रेन्स। ये जो डॉर्थी है वो आंसर करने लगती है, डॉर्थी कहने लगती है आई गाइस सो आंसर डॉर्थी कहने लगती है कि ये तो आसान है दिमाग देना। ट्रू सेड टिन मैन, टिन मैन बोलता है ट्रू। इफ़ यू विल अलाउ मी टू जॉइन योर पार्टी, अगर तुम अलाउ करती हो पार्टी में ज्वाइन करने के लिए अपने ग्रुप में, आई विल गो टू द इमरल्ड सिटी, मैं जाऊंगा इमरल्ड सिटी एंड आस्क ऑज फॉर माई विश, और मैं ऑज से अपने विश के बारे में पूछूंगा। कम अलोन से डॉर्थी एंड स्क्रू चीयरफुल, डॉर्थी और स्क्रू जो है वो चीयरफुली उन्हें कहते हैं आने के लिए अकेले। एंड विद दैट द थ्री स्टार्टेड मार्चिंग टूवर्ड्स द इमरल्ड सिटी, द थ्री स्टार्टेड मार्चिंग, जो तीन तो स्टार्टेड मार्चिंग है उसी से शुरू हो जाता है इमरल्ड सिटी। तो आज के लिए इतने दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में। पार्ट 2 में वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर सारा करवा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।